Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to तो दिन की दो सबसे बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। औपचारिक तौर पर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई हैं और दूसरी तरफ प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी जिसे 77 सीटें जीती, उसके अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने तमाम नेताओं को शपथ दिलाते हुए With your permission, sir, the proceedings may now be तस्वीरें आप देख closed. रहे हैं। ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ दोनों को बातचीत करते हुए शपथ ग्रहण हो चुका है। ममता बनर्जी तीसरी बार औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं जो ममता सरकार के खिलाफ मौजूद हैं। मनोज्ञा, दिन की दो सबसे बड़ी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे थे हम अपने दर्शकों को। ऐसी तस्वीरें आपने भी कहा कि कहीं नहीं देखी गई। अब क्या कुछ सबसे बड़े कदम उठाएंगी ममता बनर्जी, क्योंकि कोरोना की समस्या है, हिंसा को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं? आदर्श, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी चुनौती इस समय कोरोना है और कोरोना के समय क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंगाल के पास फिलहाल काफी है, अभी तक उसकी किल्लत की
किसी तरह की बड़ी खबर नहीं आई है। छोटी छोटी जगहों पर सप्लाई की दिक्कतें आ रही थी, लेकिन बंगाल ही एकमात्र ऐसा प्रदेश भी है जिसने हाल ही में ऑक्सीजन भेजी है दुर्गापुर से दिल्ली को। और बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, बात इस समय होगी कि क्या अस्पतालों में इतने बेड हैं, क्योंकि बंगाल में अभी भी टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। बाकी राज्यों के अनुसार 55,000 से 60,000 के बीच में अगर टेस्ट हो रहे हैं और उसमें अगर 17,000 और 18,000 मामले आ रहे हैं, तो आप इसको बाकी राज्यों से लाख की तर्ज पर देख सकते हैं कि ये 30,000 से ज्यादा मामले हो जाएंगे अगर 1 लाख टेस्ट होंगे तो, जो कि बाकी राज्यों में या दिल्ली और बाकी उत्तर प्रदेश और बाकी सब में हो रहे हैं। लेकिन अब दूसरी बड़ी चुनौती हिंसा भी है। हिंसा को रोकना, रक्त रंजित राजनीति से जिससे बंगाल पूरी तरह से लहूलुहान हो रखा है पिछले कुछ महीनों में, इससे निजात पाना और इस पर काबू करना, ये उससे भी बड़ी चुनौती होगी। बहुत अहम बात कर रही हैं आप। संजय शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा। लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही थी पूरे चुनाव में, लेकिन नतीजों के बाद लोकतंत्र में क्या स्थिति बनी वो हमने देखा। अब वो स्थिति बदलेगी, सीधा सा जवाब। और कोरोना को लेकर क्या कुछ रणनीति होने वाली है आपकी सरकार की? देखिए, अब सर्वोत्तम प्राथमिकता कोरोना के मामलों से निपटने में रहेगी। और मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल पर हम लोगों पर विशेष करके हमारे जो उत्तर बंगाल के साइड है, हमें इस वक्त एक अहम तस्वीर में दिखा दूं। संजय शर्मा, बीच में रोक रहा हूं आपको। राज्यपाल जगदीप धनखड़ अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करते हुए तस्वीरें आप राजभवन की देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के साथ वहां पर पहुंचे थे और पहले ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण की और साथ में प्रशांत किशोर भी वहां पर मौजूद है। प्रशांत किशोर से भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ बातचीत करते हुए। तस्वीरें आप इस वक्त पश्चिम बंगाल से राजभवन की तस्वीरें कोलकाता से देख रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रहे हैं। वहां मौजूद तमाम लोगों का उन्होंने अभिवादन किया। प्रशांत किशोर के साथ वो खड़े होकर कुछ मिनट तक बातचीत उनकी जारी है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ में ममता बनर्जी भी मौजूद हैं और बहुत अहम तस्वीर हो जाती है। लगातार पिछले कार्यकाल में हमने देखा है ममता बनर्जी के कि किस तरह से राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति बनती रही है। और ऐसे में शपथ ग्रहण के बाद जगदीप धनखड़ सबसे मुलाकात करते हुए, ममता बनर्जी से भी काफ़ी वक्त तक उन्होंने बातचीत की मंच के ऊपर ही, और अब नीचे आकर अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की और फिर प्रशांत किशोर से भी उन्होंने मुलाकात की और उनकी बातचीत हुई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सभी नेता मिलकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं वहाँ पर। संजय शर्मा, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आप। कोविड के मामलों को सर्वोत्तम प्राथमिकता देंगे और हम पर बंगाल में जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास के राज्यों से भी। संजय जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, बड़ी अहम तस्वीर है। बीच में राज्यपाल, उनके बगल में ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, और उनके बगल में अभिषेक बनर्जी, साथ में प्रशांत किशोर, और उनके पीछे तमाम टीएमसी के बड़े नेता मौजूद हैं। बड़ी अहम तस्वीरें हो जाती हैं ऐसे वक्त में। और राज्यपाल, आप इन तस्वीरों को देखें तो लगातार ममता बनर्जी से बातचीत करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, चाहे वो मंच के ऊपर चाहे वो मंच के नीचे। और इसलिए तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पहले चुनाव के पहले तक जो स्थिति राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच थी, वो कई बार टकराव जैसी स्थिति हो जाती थी, एक दूसरे के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधने वाली स्थिति हो जाती थी। लेकिन आज ये तस्वीरें काफ़ी अलग, एक दूसरे से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत, और राज्यपाल की तरफ से भी कोशिश हो रही है बातचीत करने की। और ममता बनर्जी देखिए सब कुछ আমি পরে বিকেলে প্রেস করব একটা। এখন আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, তার পরিবারকে। मनोगे आप अगर इसका अनुवाद कर पाए। মানুষের পরিবারকে আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন ও সালাম জানাচ্ছি। এবং সারা ममता बनर्जी सभी का धन्यवाद कहते हुए कि मैं सभी का, पूरा मां माटी मानुष के परिवार का, बंगाल के लोग, देश के लोग और पूरे विश्व के लोग जो बंगाल के चुनाव को देख रहे थे और सबसे ज्यादा गौर से हमारी मदद भी कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे देश विदेश से। हमें उन सब का धन्यवाद करते हुए इस मंच से, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती 11:30 के आसपास पहली मीटिंग कोविड को लेकर होगी। और कोविड को लेकर हम राज्य में क्या करेंगे, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा कि राज्य क्या क्या कर रहा है कोविड के लिए, क्योंकि कोविड हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हम उससे जितना संभव हो सके कंट्रोल करेंगे। मेरी ये बड़ी अपील है सारे राजनीतिक दलों से कि शांति बनाए रखिए। बंगाल में किसी तरह की भी अशांति नहीं होनी चाहिए। हम भी नहीं करेंगे, हमारे दल का कोई कार्यकर्ता नहीं करेगा। किसी तरह की हिंसा की घटनाएं नहीं होनी चाहिए पूरे बंगाल में।
मैं ये मान के चल रही हूँ कि आज के बाद अगर किसी भी हिंसा की घटना हुई तो हम उससे न सिर्फ निंदा करेंगे लेकिन उसके साथ उस पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। किसी भी दल के व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारी कार्रवाई की जाएगी और मैं शांति के पक्ष में हूँ। बंगाल में शांति थी, है और रहेगी। প্রটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি। বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল, সেই জন্য কেউ কিছু মনে করবেন না, প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন। কোভিড সিচুয়েশনে আপনারা অনেক করেছেন, সবাইকেই আমাদের আমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। कोविड के दौरान जिस तरह के प्रोटोकॉल को हमें मेंटेन करना है उसकी वजह से लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम नहीं कर पाए। ये पैंडेमिक की सिचुएशन है, ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि आज के बाद किसी भी तरह की न तो हिंसा होनी चाहिए। और मैं सबसे आवेदन करूंगी कि शांति बंगाल में बनाए रखें, बंगाल की जो अस्मिता है उसे बरकरार रखें। कोविड की स्थिति खत्म होने के बाद हम फिर से जरूरत पड़ेगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे। For a third term, I express hope and expectation that government राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोलते हुए और बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहते हुए कि मैं ये आशा करता हूँ कि पूरी तरह से संविधान के अनुसार बंगाल में शासन करेंगी ममता बनर्जी। संविधान की अस्मिता का ध्यान रखते हुए उसके गर्व को हमेशा बना के रखेंगी। मैं ये मानता हूँ कि हम इस समय जिस स्थिति में हैं, बंगाल देश जिस स्थिति में है, she has taken steps. लोग When I indicated to her, our first priority is we must bring end. परेशान है कोविड से। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना होगा कि जितना संभव हो सके इस हिंसा को रोकना हमारी जरूरत है, हमारा कर्तव्य है। और मैं मानता हूँ कि ये गणतंत्र के लिए नुकसानदेह है। मुख्यमंत्री के तौर पर मैं ये मानता हूँ कि ममता बनर्जी जल्द ही जल्द वो सारे कदम उठाएंगी जिससे ये हिंसा रोकी जा सके। Relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach. मैं ये मानता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि नई सरकार बंगाल में फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से फॉलो करेगी। संविधान को मान्यता देते हुए, संविधान में लिखी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब जरूरत पड़ेगी तब जनता के हित में हर वो काम करें। ऐसा संभव नहीं होता है जब किसी को तीसरी बार राज्य करने का मौका मिले, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आई हैं, इसलिए दायित्व भी कई गुना ज्यादा है। न्यू गवर्नेंस पैटर्न वेयर देयर विल बी कोऑपरेशन फ्रॉम वन एंड ऑल एंड स्टेट विल प्रॉस्पर एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच। My greetings to all of you on this occasion. मुझे पूरा भरोसा है कि हमें हर तरह इस बार कम से कम राज्य सरकार हर वो 3 मास এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। मैं ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलती हुई कि आप ये सब जानते हैं कि अभी तक जो बंगाल की सत्ता रही है पिछले कुछ दिनों में चुनाव आयोग के हाथ में था लॉ एंड ऑर्डर। मुझे ऐसी खबरें मिली हैं, लेकिन आज से ही हम एक नया सेटअप शुरू करेंगे। पिछले कुछ दिनों का सेटअप हमारा नहीं था, इसलिए जो घटनाएं हुई हैं उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की रही है। चुनाव आयोग इसका जिम्मेदार है, उनके अधीन था राज्य। लेकिन अब इसके बाद से हम एक नया सेटअप बनाएंगे और किसी भी तरह की हिंसा की गतिविधि बंगाल में नहीं होगी, ये आश्वासन देते हैं। मनोज्ञा, बहुत अहम बातें ममता बनर्जी ने कही है, खास करके हिंसा को लेकर और किस तरीके से उससे निपटने की तैयारी है। और कोविड को लेकर क्या मानकर चलें, जो बात उन्होंने कही है बहुत जल्दी से मुझे बताइए। आपके बाद हिंसा पर रोक लगेगी? जो रोक उन्होंने अभी दिखाया है वो शायद पहले दिखाती तो शायद ये सब नहीं होता। देखिए, राजनीति
में कभी कभी बोलना और कभी कभी चुप रहना दोनों उतना ही मतलब रखता है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट के साथ आई हैं, अपनी बातों पर टिकी रही हैं। वो उनको जाना गया है इस बात के लिए कि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। इसलिए आज अगर उन्होंने कहा है कि वो आज बैठक करेंगी हिंसा को रोकने के लिए, तो 24 घंटे के समय में आपको ये अंतर दिखेगा। और पिछली बार यानी कि कल शाम को 5 बजे ममता बनर्जी की बैठक के बाद से हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। आज जैसे ही ये बैठक होगी, क्योंकि पुलिस से रिपोर्टिंग ली जाएगी और बाकी सारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, तो वी एक्सपेक्ट कि हेड्स विल स्टार्ट रोलिंग नाउ। चलिए, उम्मीद यही करते हैं। विज्ञान प्रकाश में आपका रुख कर रहा हूं। बड़ा सवाल है, एक तो शपथ ग्रहण के ठीक बाद खुद मुख्यमंत्री आकर बात कर रही हैं मीडिया से और राज्यपाल उनके साथ मौजूद हैं, वो भी उम्मीद जता रहे हैं कि सब कुछ बेहतर होगा। ऐसी तस्वीरें आपने देखी हैं कभी, और इनके मायने क्या निकाले एक, और जिस तरह से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हो रही थी, बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? पॉजिटिव थी। यही बात तो मैं बहुत वक्त से कह रहा हूं कि ये होना बहुत जरूरी है। 3 बातें जल्दी से। कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या कहा, ममता बनर्जी विल हैव टू रीच आउट। ममता बनर्जी को बात करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छा है कि ममता बनर्जी ने ये छोटे इंटरैक्शन में बात की, मुद्दे से इधर उधर भागी नहीं, साफ साफ हिंसा की बात की और कहा कि ये हिंसा रोकना आज से हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे रोकेंगे। मैं सुनना चाहता था ममता बनर्जी से कि घुमा फिरा के वो बात नहीं करे। सही कहा आपकी जर्नलिस्ट ने कि अब उनको, मैंने पहले आपसे कहा ना कि एक्शन ममता बनर्जी को करके दिखाना है। अब ये यहां से उनके शपथ लेने के बाद से जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है वो राज्य का विषय है। अब चुनाव आयोग की तस्वीर खत्म, और अब वो डायरेक्टली आंसरेबल होंगी कोई भी घटना होने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि उनको रीच आउट करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और ये दिखाना पड़ेगा, ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, ये पूरे राज्य और देश को दिखाना पड़ेगा कि वो कार्रवाई कर रही हैं किसी के भी खिलाफ अगर हिंसा की यहां से आगे खबरें आती हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बनी रहे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। तो अंग्रेजी की कहावत घिसी पिटी क्लीशेड पुरानी, द बॉल इज इन हर कोर्ट नाउ। गेंद अब उनके पाले में है, ममता बनर्जी के। जी, और चुनाव में दीदी ने गेंद का खूब इस्तेमाल भी किया है। खेला होबे का नारा भी उन्होंने गेंद फेंक कर ही दिया था, और उम्मीद करते हैं कि उसको वो वैसे ही कंट्रोल भी करेंगे और स्थिति सुधरेगी। प्रदीप जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। कुछ देर पहले हम आप बात भी कर रहे थे, आपने कहा कि उनको दिल्ली नहीं, पहले आसपास की जगहों को देखना होगा, लेकिन अब जो संदेश वो दे रही हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ हालात सुधरेंगे। लेकिन क्या आपसी रिश्ते सुधरेंगे जिससे बंगाल का विकास हो सके और देश के लिए भी वो और बेहतर हो? नहीं, देखिए, मनोज्ञा ने जो शुरू में बात कही ना कि आदत बड़ी मुश्किल से जाती है, तो ये मान लेना कि आदत जो है रातों रात बदल जाएगी। आज ममता बनर्जी ने कहा कल से बदल जाएगा सब कुछ, ये नहीं होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, मैं 40 साल से करीब राजनीतिक दलों और सरकारों को कवर कर रहा हूं। मैंने आज तक किसी मुख्यमंत्री को ये कहते हुए नहीं सुना कि चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये उनकी मंशा पर सवाल उठाता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो जो कह रही हैं वो करेंगी, और ये आप मान कर चलिए कि अभी कुछ दिन हिंसा जरूर बंद नहीं होगी तो कम जरूर हो जाएगी, लेकिन ये हिंसा का सिलसिला नहीं रुकने वाला। आदर्श जी, मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरह की राजनीति है, जो राजनीतिक जो व्यवहार है, जिस तरह की हिंसा है राजनीति में, वो रुकेगा नहीं। वो स्टैगर्ड वे में चलेगा, सुनियोजित ढंग से चलेगा, क्योंकि इसी से वो जीत कर आई हैं तीसरी बार। इस राजनीति को वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हैं। अहम बात है, और उम्मीद करेंगे अब उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, बंगाल में कम से कम हालात सुधरें, जो हिंसा हो रही है वो सबसे पहले बंद हो, और कोरोना को लेकर एक ऐसे कोशिश की जाए, ऐसे कदम उठाए जाए जिससे उस पर तत्काल, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लग सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिज्ञान आपका, प्रदीप जी आपका, मनोज्ञा आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। और ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ पश्चिम बंगाल में ले ली है, और अब उन्होंने कहा है कि जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं वो हिंसा की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हिंसा की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि अब
उनकी पुलिस की कोशिश ये होगी कि किसी भी तरह से हिंसा ना हो। पहले तो इसकी हम निंदा करेंगे, निंदा करनी भी जरूरी है, और साथ ही साथ अगर नहीं मानते हैं लोग, नहीं मानते हैं, इस तरह की चीजें नहीं रुकती हैं, तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। और कोविड को लेकर भी ममता बनर्जी ने चेताया। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जो मामले बढ़ रहे हैं उसको भी, वो भी चिंता का विषय है, और उसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और आज 3 बजे उसको लेकर तमाम जानकारी भी साझा की जाएगी। ये ममता बनर्जी ने कहा। 10:45 पर शपथ ग्रहण होना था, उसके कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी काफी देर पहले ही वहां पर पहुंच गई थी। उनके साथ प्रशांत किशोर और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी मौजूद थे। ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।